गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर 7 है और जिसका नाम है ज्यामितीय अवधारणाएं। अब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ज्योमेट्री क्या चीज़ है आप लोग पढ़ के आए हैं। जैसे इसमें पहला एक चीज़ है एक बिंदु। जैसे आपने पेन लिया या चौक लिया, जैसे ये बिंदु यहाँ पर दिखाई दे रहा, तो ये एक बिंदु हो गई। तो इसमें बिंदु की कोई भाग नहीं होता है, ना लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है। तो क्या कहलाता है? पॉइंट कहलाता है, बिंदु कहलाता है। तो ये ज्यामिति में, ज्योमेट्री में जो है इसका बहुत ही महत्व है। तो जैसे वह बिंदु जिसका कोई भाग नहीं होता है वो क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। बस आपने लिया और यहाँ पर इस तरह से ये लगा दिया, तो ये क्या हो गया? बिंदु हो गया। ना इसकी लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है बिंदु की। बिंदु हमारे लिए ज्योमेट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आता है एक रेखा जो चौड़ाई रहित लंबाई होती है। अब जैसे बिंदु ही है तो क्या हो गई? ये रेखा हो गई। अब इसको हम इस तरह से खींचे तो ये रेखा हो गई। ये रेखा जो है बिना चौड़ाई रहित हो गई, इसकी कोई चौड़ाई नहीं है। कई बिंदु मिलकर के क्या करते हैं? एक रेखा बनाते हैं। एक रेखाखंड के सिरे बिंदु होते हैं। अब इसके सिरे जो है यहाँ पर ये रेखाखंड है तो ये बिंदु हो जाएगा। जैसे ए और बी, ये रेखाखंड कहलाएगा। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं बिंदुओं के साथ सपाट रूप में होती है। कई बिंदु मिलकर के क्या होंगे? ये सपाट रूप में एक सीधी रेखा में सीधी रेखा बनाते हैं, कई बिंदु मिलकर के। अब तल आता है, एक तल। जैसे कि ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, क्या हो गया? एक तल हो गया। एक तल में एक तल वह है जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। जैसे ये लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी। लंबाई और चौड़ाई होती है। अब जैसे एक समतल है तो पूरा ये सब बराबर है, तो वो ऐसा पृष्ठ होता है जो स्वयं सपाट रूप में स्थित है। सब जगह क्या होगा? ये बराबर है, बोर्ड जैसे बराबर है तो इस तरह से ये बराबर होता है। वो तल क्या कहलाता है? समतल कहलाता है। अब जैसे कुछ आकृतियां हैं, आपने देखा होगा घनाभ, जिसमें क्या होगा? लंबाई है, चौड़ाई है, और ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई। तो उसमें घनाभ में क्या हो गया? लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। जैसे आपका कमरा क्या हो गया? घनाभ हो गया। संदूक है वो क्या हो गया? एक घनाभ की आकृति हो गई। जैसे आपके गोला, गेंद हो गई, क्या हो गया? गोला है। और जो हाथ में चूड़ी पहनते हैं वो क्या हो गया? सर्किल हो गया, वृत्त हो गया। अब ये बेलन, जैसे सिलेंडर है तो दो सिरे क्या होंगे? गोल हो गए, तो ये सिलेंडर कहलाता है। और जो जोकर की टोपी है वो शंकु की आकृति कहलाती है। तो इस तरह से आपने इन आकृतियों को देखा, तो ये आकृतियां जो है ज्यामितीय आकृति कहलाती हैं। अब जैसे क्या हो गया कि प्रत्येक पृष्ठ या तल दो प्रकार का होता है। जैसे अब इसमें क्या हो गया? तल है जो दो प्रकार का होता है। एक तल समतल होता है। समतल जैसे घनाभ वाला हो गया, घनाभ के सामने वाला जो पृष्ठ है वो क्या कहलाएगा? समतल कहलाएगा। वक्रीय पृष्ठ, जैसे ये गोला है जो वक्र हो जाए, इस तरह से हो जाए, तो ये वक्रीय पृष्ठ कहलाता है। गोला जो है वक्रतल कहलाता है और एक समतल होता है। तो समतल जो होता है, सपाट पृष्ठ को समतल कहते हैं और वक्राकार पृष्ठ को वक्रतल कहते हैं। जैसे इस तरह का हो गया, चाहे ये चीजें हैं, तो ये वक्रतल कहलाता है। सेव है तो जो आपका एक गोले की आकृति का हो जाएगा, तो इससे स्पष्ट है कि इसके कोई फलक नहीं होती है, जो इसको हम वक्र पृष्ठ कहते हैं। और जिसके फलक होती है, जैसे घनाभ है, बक्सा है, तो इसके फलक कोने होते हैं। तो हम कहेंगे प्रत्येक फलक के 4 कोने होते हैं, जिन्हें हम शीर्ष कहते हैं। तो ये 1 2 3 4 ये शीर्ष कहलाएगा। अब यहाँ पर जैसे एक बिंदु दिखाई दे रहा है जो आर बिंदु है, तो आर बिंदु से होकर के कई रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं। जैसे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि आर बिंदु से हम क्या कर सकते हैं? कई रेखाएं खींच सकते हैं। अब जैसे दो बिंदु हैं, तो दो बिंदु, अलग अलग बिंदुओं से तो हम कई रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन दो बिंदुओं को मिला करके केवल एक रेखा खींची जा सकती है। जैसे अब ए बी और सी डी दो रेखा युग्म हैं और दोनों रेखा युग्म कहीं न कहीं प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। एक बिंदु पर ये प्रतिच्छेदित करेंगे। दो रेखा युग्म
एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे, जैसा कि इस फिगर में दिखाई दे रहा है। ए बी और सी डी एक बिंदु पर ये क्या कर रहा है, प्रतिच्छेदित कर रहा है। अगर दो रेखाएं ऐसी हैं कि वो उनको पीछे तक बढ़ाया जाए तो एक बिंदु पर मिल जाए, जैसे ई एफ और जी एच दो रेखाएं हैं, एक बिंदु पर मिल जाए तो बिंदु पी जो है, जहां बिंदु कहीं ना कहीं ये प्रतिच्छेदित करेगा। और अगर दो रेखाएं ऐसी हैं कि कहीं प्रतिच्छेदित मिला, आगे पीछे बढ़ाने पर भी कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, जैसे कि आई जे के एल, तो ये रेखाएं क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो इस तरह से ये आपकी ज्योमेट्री स्टार्ट हो गया है। इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको वीडियो बनाते ही आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा। अब जो बच्चों हैं, हम लोग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। प्रश्नावली जो है आपका 7A है। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन जो दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो कुछ इसमें आपका दिया गया है, जैसे असंख्य, एक और वक्र। तो इसमें क्या है, समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर, तो जैसे आपने पढ़ा है कि समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर एक रेखा खींची जा सकती है। तो ए वाले का क्या हो जाएगा, एक रेखा खींची जा सकती है। दूसरा कह रहा है समतल में स्थित किसी रेखा में, तो समतल में स्थित किसी रेखा में असंख्य बिंदु हो सकते हैं। जैसे कोई रेखा है तो उस रेखा में क्या होगा, जैसे ये रेखा ही दिखाई दे रही है तो इसमें क्या होगा, असंख्य बिंदु हैं। तो समतल में स्थित किसी रेखा में असंख्य बिंदु होते हैं। गोले का तल कैसा होता है, वक्रीय होता है। जैसे ये गोले का ये तल हो सकता है तो क्या होगा, वक्र होता है। समतल में स्थित एक बिंदु से होकर के अनेक या असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। पहले ही हमने बताया था उसमें कि जो बिंदु बना के दिखाया कि कई रेखाएं हम खींच सकते हैं। अब आते हैं दूसरे पर, कह रहा है कि निम्नलिखित कथन में सही कथन के सामने कोष्टक में सही का चिन्ह और गलत के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाना है। तो आप क्या करेंगे, जैसे ए वाला है, कह रहा है कागज का तल समतल होता है, तो कागज का तल समतल होता है, सही हो गया। तो यहाँ पर आप सही का चिन्ह लगा देंगे ए के आगे। तीन असंख्य बिंदुओं से असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं। तीन असंरेखीय बिंदुओं से असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं। तो क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि केवल एक समतल खींचा जा सकता है। समतल में स्थित दो रेखाएं सदैव समांतर होती हैं। जरूरी तो नहीं कि समतल में जो दो रेखाएं हैं वो समांतर हो, क्योंकि एक जैसे ये वाली रेखा हो गई और ये वाली रेखा हो गई तो ये समांतर नहीं, कोण भी बनाएंगी 90 डिग्री का। तो इसलिए ये जरूरी नहीं, ये गलत हो गया। सी वाला पॉइंट जो है गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कमरे की दीवार का तल समतल है, ये सही हो जाएगा। कमरे की दीवार का तल जो है, दीवार है जो आपकी, जैसे ये दीवार दिखाई दे रही तो क्या हो गई, ये दीवार जो है आपकी समतल हो गई। अब आते हैं, जैसे इसमें कुछ स्तंभ दिए हैं। तीसरा क्वेश्चन, ए बी दो स्तंभ दिए हैं, तो इसमें पी जो है, पी बिंदु जो है बता रहा है कि समतल है। क्यू वाला जो है समतल और वक्र तल है, और आर वाला जो है आपका वक्र तल है केवल। तो जैसे ग्लोब क्या हो गया, आर हो गया, वक्र तल है। स्टील की अलमारी क्या हो गई, समतल है, यानी कि पी हो गया। तो यहाँ पर हमने लिखा है स्टील की अलमारी क्या हो गई, पी, समतल हो गई। अब स्टील की अलमारी समतल हो गई। खीरा जो है आर हो गया, क्या है, खीरा आर हो गया, क्योंकि ये वक्रतल है उसका, देखा हुआ। लोहे का पाइप भी क्या हो गया, वक्रतल हो गया। और शंकु जो है समतल और वक्रतल दोनों होगा, क्योंकि शंकु इस तरह से होता है। ये आपका शंकु बताए थे फिगर में, जो हैप्पी बर्थडे बॉय का कैप, या जो जोकर है, जोकर की कैप शंकु के आकार की होती है। जो कोन हम लोग खाते हैं वो भी एक शंकु है, आइसक्रीम जो है।
तो उसका तल क्या हो गया, समतल भी होता है और वक्रतल भी होता है। श्यामपट्ट का तल, जैसे कि श्यामपट्ट है तो क्या होगा, इसका तल समतल है। ठोस बेलन का तल समतल और वक्रतल, क्यू वाला बिंदु हो जाएगा। 5 और 7 जो है एक जैसे हो जाएंगे। कांच की गोली क्या हो गई, वक्रतल होती है। इस तरह से ये तीसरा पूरा हो गया। अब ये क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन जो कह रहा है, चौथा, ठोस बेलन में कितने समतल और कितने वक्रतल होते हैं। तो समतल में क्या होगा, अरे ठोस बेलन में 2 समतल होंगे और 1 वक्रतल होगा। समतल के 3 गुण बताइए। तो पहला है, 2 बिंदुओं से होकर अनेक समतल प्राप्त किए जा सकते हैं। कई, हम 2 बिंदु लेकर के कई समतल बना सकते हैं। अब 3 असंरेखीय बिंदुओं से केवल एक समतल खींचा जा सकता है। और तीसरा पॉइंट हो गया, समतल असीमित रूप से सभी दिशाओं में फैला होता है, सभी दिशाओं में समान रूप से फैला होता है। तो ये आपका हो गया। और छठवां जो है, समतल वाली वस्तुओं एवं वक्रतल वाली वस्तुओं के 4 उदाहरण आपको देने हैं। तो ये छठवां क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। तो इस तरह से ये वीडियो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको जो वीडियो हम भेजेंगे तो तुरंत आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। या आप इस वीडियो को आपको स्कूल ऐप पे देखना है। स्कूल ऐप में जाने के लिए स्कूल ऐप में जाएंगे, इसको ओपन करेंगे, फिर उसमें स्टडी मटेरियल में जाएंगे और स्टडी मटेरियल में 6A और B आपको दोनों में मिल जाएगा, जो समान रूप से जाएगा। तो इस तरह से आप इसको देखेंगे। धन्यवाद।